दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी जारी। करीब 9 घंटे से छापेमारी हो रही है। दिल्ली समेत 7 राज्यों में रेड चल रही है। आबकारी नीति को लेकर सिसोदिया से पूछताछ जारी। सीबीआई के 6 अधिकारी कर रहे हैं सवाल जवाब। सूत्रों के मुताबिक घर से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। सीबीआई के बाद ईडी भी मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कस सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी सीबीआई की एफआईआर के आधार पर जांच कर सकती। सिसोदिया के छापेमारी पर बोले केजरीवाल, सीबीआई को ऊपर से आदेश। सिसोदिया या दुनिया में नंबर 1 शिक्षा मंत्री हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी यह तस्वीर। सीबीआई एक्शन पर संजय सिंह का केंद्र पर बड़ा हमला। कहा, छापेमारी का मकसद शराब नीति की जांच करना नहीं, बल्कि केजरीवाल की लोकप्रियता को रोकना है। सीबीआई छापेमारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सिसोदिया के घर के बाहर से कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स के लेख पर सियासी घमासान। मनोज तिवारी ने कहा कि पैसे देकर छपवाया गया आर्टिकल, दोनों जगह राइटर और शब्द एक ही हैं। बीजेपी नेता रमेश भिदुड़ी ने आर्टिकल लिखने वाले को खालिस्तानी समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जाकर उसका प्रोफाइल देखा जा सकता है। दिल्ली में छापेमारी पर सियासी संग्राम। प्रवेश वर्मा ने कहा, यह तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। राघव चड्ढा बोले, मोदी को टक्कर देने वाले सिर्फ केजरीवाल हैं, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का सरकार पर हमला। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली का खजाना लूटा है। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके देकर शराब माफिया को हजारों करोड़ों का फायदा पहुंचाया। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जारी किया लेटर। सिसोदिया के आरोपों को बताया निराधार। कहा, शराब लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई। सीबीआई की छापेमारी पर बोले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, देश भर में जांच एजेंसी का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। सरकारी बैठक में तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ करीबियों की मौजूदगी पर बवाल। सुशील मोदी बोले, लालू राज में ये हो रहा है। जीजा तेजस्वी की बैठक में उनके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव थे मौजूद। गोवा बना रहा हर घर जल वाला देश का पहला राज्य। पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, पानी के लिए बड़े मिशन की जरूरत, पिछली सरकारों ने पानी के लिए कुछ नहीं किया। रायगढ़ में संदिग्ध बोट से AK-47 मिलने के मामले में महाराष्ट्र ATS ने केस दर्ज कर लिया है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के तुर्बान गेट से आतंकी फंडिंग मामले में हवाला ऑपरेटर गिरफ्तार। लश्कर और अलबद्र के लिए फंडिंग का आरोप। जम्मू कश्मीर में बाहरियों को वोट के अधिकार का विरोध। श्रीनगर में PDP के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस जांच में जुटी। इम्फाल में सेना और असम राइफल्स के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं, तब तक कोई देश समृद्ध नहीं हो सकता। मुंबई के बोरीवली में 3 मंजिला इमारत गिरी। बिल्डिंग खाली होने की वजह से बड़ा हादसा टला। बिल्डिंग गिरने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। दिल्ली के छतरपुर में पार्किंग विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस जांच में जुटी। जोधपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़कर उनके कब्जे से 15 पिस्तौल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए। मथुरा में जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। कृष्ण जन्मस्थान में की पूजा अर्चना। अन्नपूर्णा भोजनालय का भी किया शुभारंभ। मथुरा समेत पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। कान्हा की नगरी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई और ठाणे में दही हांडी की धूम। 2 साल बाद हो रहा है आयोजन। लोगों में जबरदस्त उत्साह।